हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं मूल्य आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ भारत जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, उसी के अंतर्गत एक टॉपिक है स्वच्छ भारत में हाइजीन और सैनिटेशन। हम जानते हैं कि सीबीसीएस कोर्स के अंतर्गत मूल्य को जोड़ा गया है। उसमें स्पेशल 6th पेपर के रूप में मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का शुरुआत किया गया। इसी में स्वच्छ भारत में जो हम हाइजीन और सैनिटेशन की बात करते हैं, उस पर हमें कैसे रहना चाहिए और हमें अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या अपनाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। सबसे पहले इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 1914 को आरंभ हुई थी, गांधी जयंती के अवसर पर। उसमें जो स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, क्यों इसे अपनाना चाहिए और स्वच्छता हमारे लिए कितना आवश्यक है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि वो पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है ताकि लोग उसके लिए अवेयर हो सके। अब देखिए, जो सदियों से भारत स्वच्छता और पवित्रता से अपना जीवन यापन करने के लिए वो जाना जाता है, और हमेशा कोई भी भारतीय संस्कृति में जो पर्व और त्यौहार होता है या जो दिन प्रतिदिन की दिनचर्या है, जहाँ पर लोगों को रहना है, कैसे प्रतिदिन की लाइफ लोग अपना गुजारेंगे, उनका दैनिक जीवन कैसा होगा, उसमें स्वस्थ रहने के लिए क्यों स्वच्छता कैसे कैसे अपनाना है, इस पर विशेष बल दिया गया है। तो हमारी संस्कृति में स्वच्छता को ईश्वरत्व का आधार माना गया है, ये परंपरा है। आधुनिक युग में स्वस्थ पर्यावरण और विकास के लिए कितना आवश्यक और अहम है स्वच्छता, और स्वच्छ भारत में जो हमारी आदतें हैं उस पर हम परिचर्चा करेंगे। गांधी जी की जयंती पर ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था। यह अभियान केवल भारत में सफाई के लिए कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे आदतों में इसे स्वच्छता शामिल करना है। इसके लिए भारतीयों को अवेयर किया गया है। ये मूल्य आधारित और व्यावहारिक परिवर्तन की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है, जहां पर स्वच्छता को विशेष महत्व दिया गया है। स्वच्छता का मूल्य आधारित दृष्टिकोण स्वच्छता का न केवल एक प्रशासनिक आदेश है, एक व्यावहारिक इम्प्लीमेंटेशन है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना है। स्वच्छता केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, इसमें हर एक व्यक्ति, हर एक समाज और राष्ट्र का ये कर्तव्य है स्वच्छता को मूल्य के रूप में स्वीकारे और सभी व्यक्ति इसे अपनाए। अब व्यक्तिगत स्तर पर स्वच्छता में होता है स्वच्छता, मानसिक संतुलन, मानसिक रूप से स्वच्छ होना चाहिए, मन, कर्म और वचन से स्वच्छ होना चाहिए, आत्मसम्मान से जुड़ी है, सामाजिक स्तर पर सामूहिक जिम्मेवारी होना चाहिए, सामंजस्य और सहयोग का भाव विकसित करें जिससे भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्वस्थ रहने में भारतीयों के जीवन स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहे और साथ ही साथ एक वैश्विक छवि सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शिक्षा व्यवस्था में स्वच्छता को शामिल करके युवाओं और बच्चों को क्यों स्वच्छता आवश्यक है, इस पर जोर दिया गया है। अब हाइजीन यानी स्वच्छ आदतें, ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर जुड़ा हुआ है और इसमें हमारा मुख्य लक्ष्य है अपनी सेहत को स्वच्छ रखना। सेहत को कैसे स्वस्थ रहेगा, स्वच्छता किस प्रकार सेहत से जुड़ा हुआ है, इस पर जोर दिया गया है। व्यक्तिगत हाइजीन में नियमित रूप से स्नान कीजिए, नाखून काटिए और जो साफ सुथरा खाने खाइए, खाने के बाद और खाने के पहले आप हाथ धोइए, शौचालय जाने के बाद
आप अच्छी तरीके से हाथ पैर की सफाई कीजिए, दांतों की सफाई कीजिए। खाना हाइजीन और ताज़े और मतलब खाना भी हाइजीनिक होना चाहिए, जिसमें ताज़े खाना ये नहीं आज बनाए फ्रिज में रख दिए हैं और फिर वो खाएं। हम आपको बताना चाहते हैं कि खाना पकने के 4 घंटे के अंदर ही आप खा लीजिए, अन्यथा वो खाना एकमात्र आहार के रूप में आ गया और उसका प्रभावी हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़े वो नहीं रहता है। वो धीरे धीरे वो खाना हमारे शरीर के लिए कम प्रभावी हो जाते हैं 4 घंटे के बाद। तो रसोई घर में भी स्वच्छता अपनाना चाहिए। रसोई में जो आप बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, रसोई में जो आप इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, कपड़े इस्तेमाल, वो सब साफ़ सुथरे होना चाहिए। पर्यावरण भी हाइजीनिक होनी चाहिए। हाइजीनिक पर्यावरण तभी रहेगा जब आप कचरे का जहाँ तहाँ फैलाव नहीं करेंगे। वो प्रॉपर तरीके से जहाँ कचरे का निपटारा है, आप केवल अपना कचरा वहीं फेंकें। या तथा शौचालय का प्रयोग और प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग पर रोक। स्वच्छ आदतें न केवल हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, बल्कि कार्य क्षमता, हमारे कार्य करने की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। और हम सबसे बेसी जो आवश्यक होता है हमारे लिए, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये स्वच्छता व्यवस्था, सैनिटेशन, ये इसका आशय केवल सफाई नहीं है, बल्कि सामूहिक कचरा प्रबंधन प्रणाली, स्वच्छ जल आपूर्ति, शौचालय की सुविधा है। शौचालय की उपलब्धता, खुले में शौच की प्रवृत्ति न केवल स्वस्थ बल्कि गरिमा और सुरक्षा के लिए घातक है। फिर कचरा प्रबंधन, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग बाल्टी में डालना और अलग अलग तरीके से निपटारा करना है। फिर जो जल है उसको आप भरते हैं तो पीने वाले जल को ढक के रखिए। और हो सके तो जहाँ पर जल में अत्यधिक नमक है या जहाँ टीडीसी 200 से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आरओ वाटर का इस्तेमाल कीजिए, तब आप स्वस्थ रहें। अब आरओ वाटर के इस्तेमाल में हम यहाँ कह दें, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम होता है उसमें। तो आप टीडीएस जो रखते हैं 100 से कम बिल्कुल भी ना रखें, फिर न तो वो आपके बॉडी में केवल एक लिक्विड जाएगी उसमें और कुछ नहीं होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आरओ का वाटर इस्तेमाल करते समय भी टीडीएस 100 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उससे आपके बॉडी में लैक ऑफ मिनरल्स हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं स्वच्छता पर, तो स्वस्थ ऑटोमेटिकली उससे जुड़ी रहती है। और हम जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए WHO है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और विश्व के लगभग 180 देश से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार विभिन्न बीमारियों से जो स्वच्छता को हम न अपनाने की वजह से अपनाते हैं, उसमें 20% आदमी ये जो होता है अस्वच्छता और दूषित जल से बीमारी का शिकार होते हैं, जिसमें डायरिया है जो होता है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारी अस्वच्छता के कारण होता है। फिर स्वच्छता अपनाने से एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमारे जो पर कैपिटा इनकम है उस पर भी जो अनावश्यक एक्सपेंडिचर है वो लगाम लगती है। मान लीजिए जब हम साफ़ सफाई होंगे, कम बीमार पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली बीमारी में जो खर्चा होगा वो खर्चा हमारा बच जाएगा। शिक्षा और स्वच्छता मूल्य आधारित पाठ्यक्रम में हमारी जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, जैसे आप इंडियन नॉलेज सिस्टम में जाएंगे, वहाँ पर भी गुरुकुल में छात्रों को किस प्रकार साफ सफाई रखना है इसकी शिक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन कल्चर सिस्टम में या इंडियन नॉलेज सिस्टम में, भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वच्छता की शिक्षा वो शुरू से दिया जा रहा है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमने देखा कि
कोरोना के समय में किस प्रकार हमने स्वच्छता को अपनाया और हमारे पर्यावरण कैसे पूरा गंगा की नदियाँ साफ थी और किस प्रकार पर्यावरण पूरा साफ था, टाइम टू टाइम बारिश हो रही थी और प्राकृतिक प्रकोप भी कम हो रही थी। तो यहाँ देखने को मिलता है कि स्वच्छता से हमारे पर्यावरण भी प्रभावित होते हैं। पेड़ों की कटाई कमा, जिसके कारण टाइम टू टाइम बारिश हो रहा था और मौसम भी कूल था। फिर यहाँ पर स्कूली स्तर पर बच्चों को हाथ धोना, शौचालय का प्रयोग करना, साफ सफाई के लिए सिखाना और कॉलेज स्तर पर भी सामुदायिक स्वच्छता अभियान, एनएसएस के वॉलेंटियर और अन्य बच्चों को अवेयर करने के लिए सबको उसमें शामिल किया जाता है ताकि बच्चे अवेयर हो सके। अब इसमें शिक्षक की भूमिका, हमें के मेरा रोल केवल, हम एक शिक्षक है, हमारा रोल केवल ये नहीं कि हम लेक्चर दे के चले जाएं। हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि जितना जीवन हमारे लिए सांस लेना आवश्यक है, उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्वच्छ रहना भी है। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे विकास को प्रभावित करेगा। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करते हैं। इसीलिए स्वच्छता को प्राथमिक तौर पर आप अपनाइए और जितना आप स्वच्छ रखेंगे अपने आप को और उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। गतिविधियाँ, फिर उसके लिए निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है, चित्रकला, पोस्टर, रैली। स्वच्छता के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को लगातार अवेयर किया जाता है। फिर गांधी जी और स्वच्छता का आदर्श, महात्मा गांधी का मानना है स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। जिस तरह व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, उससे भी पहले स्वच्छता आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्ति उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का शुरुआत किया और ये गरिमा का विषय बना। गांधी जी के विचार के अनुरूप स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें यह संदेश दिया गया कि स्वच्छता व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्र की संस्कृति होनी चाहिए, हमारी कल्चर का हिस्सा है और आप इसे अपनाइए। अब हम देखेंगे कि बहुत सारे इंडियन जो हमारे त्यौहार हैं, जितने भी इंडियन त्यौहार हैं, आप ये उसमें गौर कीजिएगा, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। वहाँ पर साफ करना, वो जो आप जहाँ पर अपना प्रार्थना करने जाते हैं उसको साफ करना, भगवान को जिसमें भोग लगाते हैं उसको साफ करना, फिर कि रसोई घर को अच्छा से साफ करना, फिर किस प्रकार बर्तन को साफ करके खाना बनाना, फिर भोग लगाना, ये सारी प्रोसेस जो भी धर्म या जो भी संस्कृति के जो विभिन्न धर्मों के लोग अपने प्रार्थना करते हैं, या जो वहाँ स्वच्छता पर आप देखेंगे सांस्कृतिक रूप से, मतलब सामाजिक तौर पर एकदम आरंभ से ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान, साफ सुथरे कपड़ा पहनना, नहा धोआ के पवित्र होकर के जाना। यहाँ पर हम देखते हैं अपने प्रतिदिन में क्या करते हैं, एक ब्रश खरीद लिया, पेस्ट लगा लिया, उससे हम एकदम बहुत दिन तक, आप मैक्सिमम एक ब्रश को 1 मंथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी संस्कृति में तो दातुन से साफ सफाई, जिसमें एक दिन हम दातुन किए उसको फेंक दिए, फिर दूसरा दिन नया लिया हमने, फिर दातुन किया उसको फेंका, उसका इस्तेमाल दोबारा हम नहीं करते हैं। लेकिन चूँकि शहर में लोग रहते हैं, वहाँ दातुन मिलना मुश्किल हो जाता है तो लोग अपनाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप जिस ब्रश से अपना ब्रश करते हैं, या तो उसको बॉइल्ड वाटर में बॉईल करके उसको वाटर में अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए हर 15 डेज़ में, तब उसको इस्तेमाल कीजिए आप। फिर भी मैक्सिमम आप 1 से 2 महीने ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद उसको आप हटा दीजिए और फिर न्यू इस्तेमाल कीजिए। तब आप दांतों के प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि दांत का दर्द एक बहुत बड़ा दर्द होता है और ये आपके पूरे स्वास्थ्य को, मन को प्रभावित करता है। अब देखिए, गांधी जी जो स्वच्छता का अभियान हुआ है 2014 में शुरू हुआ, सरकार ने बहुत सारे शौचालय का भी निर्माण किया है, तो स्वच्छता को ध्यान में रख के ही किया गया है। खुले में शौच मुक्त के लिए ODF गांव और शहरों में मतलब उसको बढ़ावा दिया गया, शौचालय को बनवाया गया, लोगों में जागरूकता लाई गई।
व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया, प्लास्टिक मुक्त भारत का प्रयास, ये जारी था। चुनौतियाँ क्या थी कि ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय को बना दिया गया, लेकिन प्रतिदिन लोग उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो खुले में भी शौच कर रहे हैं। फिर कचरा प्रबंधन और किस प्रकार हम रिसाइकिल करके जो कचरे हैं, जो जैसे सब्जियां वब्जियां हैं, उसको रिसाइकिल करके हम कैसे खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी तकनीक पर भी जोर दिया गया है। दीर्घकालीन परिवर्तन बढ़ने के बाद मतलब दीर्घकालीन जो परिवर्तन हो रहा है शहरीकरण के बाद, थोड़ा कचरा और भी विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने आया है। आप देखें कि जो बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं उसके सामने से गुजरिए, इतना ज़्यादा वहाँ तो 100 घर फैमिली रहते हैं, 200 फैमिली रहते हैं, 500 फैमिली रहते हैं। पूरा का पूरा जो गांव वहाँ एक बस गया है एक अपार्टमेंट में। तो वैसी स्थिति में कचरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक समस्या के रूप में है। तो उस प्रकार सूखे कचरे और गीले कचरे को कैसे अलग करके उसको फिर रिसाइकिल किया जाए, इस पर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोग उस पर ध्यान दे भी रहे हैं। स्वच्छता और राष्ट्र विकास। स्वच्छता न केवल सामाजिक है बल्कि एक विकास का आधार है। सबसे पहले आपका पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्वच्छ भारत में पर्यटन को आप करेंगे, पर्यटन उससे आकर्षित होगा। और दूसरा है फिर अर्थव्यवस्था। बीमारियों में कमी आएगी और श्रम की क्षमता लोगों में बढ़ेगा, तो उत्पादकता ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हम ये बात ध्यान करने योग्य है या ध्यान देने योग्य है कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं और हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। फिर सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसमें स्वच्छता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और स्वच्छ जल, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो होते हैं गोल्स है, उसके उसमें भी इसको एक अहम हिस्सा रखा गया है स्वच्छता को। और उसमें लगातार हर एक व्यक्ति, समाज और हर एक नागरिक का सामूहिक प्रयास भी जारी है। फिर इसमें मूल्य आधारित शिक्षा होने से हर एक इंसान का दायित्व एक नागरिक को एक सच्चा नागरिक या स्वस्थ नागरिक बनाना हमारा कर्तव्य है। और स्वच्छता को मूल्य आधारित शिक्षा का अंग बनाकर इसे स्थायी जीवन शैली का हिस्सा बनाया गया, ताकि विद्यार्थियों को जिम्मेवार और अनुशासित बनाया जा सके। और विद्यार्थियों में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे उसमें जनरेट किया जाए और लोगों को कैसे उसकी ओर आकर्षित किया गया, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। सामुदायिक सेवा, सोशल सर्विसेज को बढ़ावा देना, आपस में सहयोग का संस्कार विकसित करना, पर्यावरण के प्रति हमारा कैसे हम संवेदनशील हो, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो और पर्यावरण पर हम कैसे विशेष जोर दें, इस पर भूमिका दी है। मैं साफ रहूं, मेरा देश साफ रहे, इस भावना को भी महत्व दिया गया है और तरजीह दी है। अब निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि न यह केवल एक सरकारी योजना या अभियान है, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेवारी है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, ये एक जीवन के आधारभूत मूल्य है। ये स्वच्छता मतलब हाइजेनिक और सैनिटेशन के प्रति नागरिक का जागरूकता ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत का निर्माण उसके द्वारा हो सकता है। शिक्षा व्यवस्था में स्वच्छता को मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने से बच्चों में आजीवन अनुशासन, जिम्मेवारी और सामुदायिक सामंजस्य की भावना फैलेगी। और भारत जो गांधी जी का सपना है स्वच्छ भारत का, वो तभी साकार होगा जब प्रत्येक नागरिक इसे अपनी जिम्मेवारी माने और स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाकर और उस पर दृढ़ होकर अपना कार्य करें। तो हमने देखा कि किस प्रकार स्वच्छता न केवल मतलब एक व्यक्तिगत प्रयास है, बल्कि एक जिम्मेवारी है स्वयं के प्रति और लोगों को जागरूक करने के प्रति, राष्ट्र के प्रति। इसीलिए इसे एक नैतिक आधार भी माना जाता है। एक नैतिक के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्य है, ये हमारा कर्तव्य है और जिम्मेवारी है। तो अगले कक्षा में मैं दूसरे टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।